हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। स्वागत है आपका इस सेशन में। और आज अपने बात करने जा रहे हैं, कल हमें एक वैकेंसीज़ की गुड न्यूज़ देखने को मिली है। कुछ के लिए ज़्यादा गुड न्यूज़ इसलिए नहीं रही क्योंकि जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो काफ़ी कम देखने को मिली। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो एक असमंजस की स्थिति है वो ये है एक तो कि किसकी तैयारी की जाए, और तकरीबन 15-1 मिनट में मैं स्थिति क्लियर कर दूंगा और सोर्सेज कहाँ से पढ़ा जाए ये भी मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा, और उस बात को आप ज़रूरी समझें तो उस पर अमल कर सकते हैं। दूसरी स्थिति की कब होगी परीक्षा, ये भी काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा करता है। और एक थोड़े बहुत ये सवाल चलते रहते हैं क्या पद बढ़ेंगे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो नई वैकेंसी आई है। चलिए एक एक करके तीनों बिंदुओं पर बात करते हैं कि किसको कौन सी तैयारी करनी चाहिए। असमंजस की स्थिति जो है वो इसको लेके है, एक तो फर्स्ट ग्रेड, दूसरा ग्रेड सेकंड, और तीसरा हमारे पास बिंदु है थर्ड ग्रेड। ठीक है, 3 बिंदु हमारे पास हैं। उसमें से अब जो हमारे सामने, और एक सेकंड ग्रेड में यहां लिखता हूं, ये सेकंड ग्रेड तो है सितंबर 2025 वाली। ठीक है, और ये फर्स्ट ग्रेड इसको अलग रख दो आप, ये आप मान सकते हैं मई जुलाई के मध्य 2026 में। ठीक है, जुलाई के आसपास। और ये सेकंड ग्रेड भी आप इन्हीं महीनों में रख सकते हैं, मई से जुलाई के मध्य 2026 में। ठीक है, और ये वैकेंसी हमारे सामने जो पड़ी है ग्रेड 3 वो हमें देखने को मिलेगी, एग्जाम इसका जनवरी 2026 में। ठीक है, अब एक बार की स्थिति ये है, वो ये स्थिति है कि हाँ, यहां इस तरह से कर लेते हैं, इसको एक बार होल्ड रखते हैं। जो ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं अभी, जिनका ये एग्जाम है अभी, और एक दो कैटेगरी, एक ये जिनका एग्जाम ग्रेड 1 अच्छा हुआ, जिनका अच्छा हुआ एग्जाम। ठीक है, एग्जाम जिनका अच्छा हुआ उन लोगों की अकाउंटिंग, और ठीक वाले भी, मतलब ठीक का यानी कि जो मेरिट बताई जा रही है। जैसे मैं मेरे हिस्ट्री, जिससे मैं लेक्चरर हूं, हिस्ट्री विषय की बात करूं तो 250 से ऊपर वालों को दोबारा इधर ही ध्यान देना चाहिए, 240 230 से ऊपर वालों को भी इधर ही मेरे हिसाब से ग्रेड फर्स्ट में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 260 से ऊपर वालों को तो सेफ माना जा रहा है ना, 70 से ऊपर मान सकते हैं आप। और फिर बात आती है ये जो सितंबर अभी हाल ही में हमारे पास जो एग्जाम सामने है ग्रेड सेकंड, इसमें अगर भाषा की बात की जाए, भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी वो सब इसमें आ जाता है। उसके साथ साथ आपके पास गणित विषय भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, गणित है, विज्ञान है वो। और एक हमारे पास आ जाता है एसएसटी वाला पार्ट। ये अगर इसको एक बार पहले इस पे बात करते हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भाषा से आप जुड़े हुए हैं, आपने ग्रेड फर्स्ट दिया, आपका एग्जाम एवरेज हुआ, और ग्रेड सेकंड में आपने बहुत अच्छे से सिलेबस को कर रखा है, ग्रेड सेकंड पे आपकी कमांड है, तो ये पेपर देते ही आप ग्रेड सेकंड के लिए, क्योंकि ग्रेड 1 और ग्रेड सेकंड दोनों आसपास से एग्जाम होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अगर बीच में 1 महीने 1.5 महीने का अंतर है, उसको बड़ा अंतर नहीं माना जा सकता, तो मतलब आप दोनों रस्तों पर नहीं चल पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब जो गवर्नमेंट ने पैटर्न बनाया है वो ये है कि वैकेंसी जैसे ही पेपर होने वाला है या हो गया, हाथों हाथ थोड़ी वैकेंसी उन्होंने देते रहना है। ठीक है, तो मतलब दोनों नैया पर सवार नहीं हुआ जा सकता। हाँ, अगर गैप ज्यादा रहता है, जैसे जो भाषा वाले और गणित वाले और वो लोग जिन्होंने ग्रेड फर्स्ट दिया था वो अब इस पर लगे हुए हैं, वो आगे, और मूल तैयारी उनकी ग्रेड फर्स्ट ही थी, तो वो आगे ग्रेड फर्स्ट पर ही जाएं मेरे हिसाब से। जिनकी मूल तैयारी ये है तो वो क्या करें, इससे होके इस पे जा सकते हैं। जैसे मैं एसएसटी की बात करूं, एसएसटी में ग्रेड फर्स्ट वाले कौन से, वो सारे आपके इतिहास है, भूगोल है,
और पॉलिटिकल साइंस है, इको है, समाजशास्त्र है, ये विषय इधर आ जाते हैं, लगभग 8 विषय ETC, है ना। वो सारे आपने ग्रेड 1 की तैयारी की और मजबूरन आप ग्रेड 2 में अब आ गए। 2 महीनों में इधर कुछ नहीं होने वाला उसका, तो आप क्या कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ग्रेड 2 देने के बाद आपके पास जस्ट जो है आपके पास 2 रास्ते होंगे। देखो, आपने इधर किसी भी विषय में पेपर दिया, मान लो हिस्ट्री में दिया, ठीक है, एक आर्ट वाले जो विषय जिनका 2nd ग्रेड ये बनता है, मूल तैयारी आपकी ये थी। अभी आप इसमें मजबूरन लगे हुए हैं, तो मजबूरन मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि अगर इस पे आपकी ज्यादा कमांड नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि हाँ, इसका पेपर देते ही, अगर पहली शर्त उसके लिए ये है कि ये आपका ग्रेड 1 का अच्छा नहीं था, पेपर अच्छा नहीं हुआ, जीके वाले पार्ट की बात करूं मैं या मैं बात करूं सब्जेक्ट की, अगर अच्छा नहीं, आपने 2-4 महीने ही पढ़ा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड 1 की तरफ जाना छोड़ के आप SST का पेपर 2nd ग्रेड से देते ही ग्रेड 3 की तरफ आपको मूव करना होगा, और जैसे ये हो जाए आप अगली 2nd ग्रेड पे जाएंगे। ये सर्किल ध्यान रखें मेरे हिसाब से। अब दूसरा ये एक तरीका है, ये सभी पर अप्लाई नहीं हो सकता, कुछ विद्यार्थियों को खुद पता होता है उनकी क्वालिटी कि हम ये बेस्ट कर सकते हैं, ये बेस्ट कर सकते हैं। कुछ को ये लगेगा कि हमने चलो 2-4 मंथ ही 1st ग्रेड को पढ़ा, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट आपको अपने अपने विषयों की इधर आपको लगे कि थोड़ा सा ठीक है, सेफ जोन है, और आप ये पेपर देते इधर हैं, तो आप इसको, आपको लग रहा है कि इधर हमारा उतना काम नहीं बन रहा, और आप वापस इसकी तैयारी में भी लग सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें खुद को सबसे ज्यादा पता होता है हमारे बारे में कि हम कौन सा बेस्ट कर सकते हैं। और मेरे से एक राय मांगो, ये अच्छा नहीं हुआ, आप इस पे टिके हुए हैं पिछले 5-6 महीनों से, बिल्कुल, तो आप इस रास्ते से आगे जनवरी 2026 में ये मिलेगा, और उसके जस्ट बाद मई जुलाई 2026 में आपको ग्रेड 2 मिलेगा, आप उस तरफ जा सकते हैं। विषय आपका इनमें से कोई भी हो सकता है, तो ये आप सर्कल मान सकते हैं। अब ये बात आती है, कुछ विद्यार्थी उस वर्ग के हैं जिनको तीनों का ही अता पता नहीं है, 2-4 महीने पढ़े हैं, कभी इसका पढ़ लिया कभी इसका, कोई स्थिति क्लियर नहीं है। पहली बात, अब आपको अपनी स्थिति क्लियर करके चलना पड़ेगा। तीनों नाव पे आप सवार नहीं हो सकते, 3 छोड़ो आप 2 पे भी नहीं हो सकते। पहले जमाना और था, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड के पेपर में गैप मिल जाता था हमें, अब नहीं मिलेगा। और अगर आपको पोस्ट देखते हुए तैयारी करनी है और नौकरी जरूरी चाहिए, तो मैं कहूंगा चुपचाप, अगर 4th ग्रेड का फॉर्म भरा हुआ है और 54,000 पोस्टें हैं, उसमें भी वेतन ठीक मिलेगा, आप एक बार जॉब, जिनके लिए जरूरी है कि बेरोजगारी टूट जाए, जॉब बुरी नहीं है, आप उस जॉब में जा सकते हैं, तो आप उस तरफ अपना ध्यान दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। अब मैंने एग्जाम की स्थिति क्लियर कर दी। दूसरी स्थिति यह है कि एग्जाम कब होंगे, तो ये माना जा रहा है मई से जुलाई के मध्य 2026 में। दूसरा, क्या पोस्ट बढ़ेंगी, क्या पद बढ़ेंगे, तो इसमें ज्यादातर अनुमान ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में पद जो हैं, 2026 वाली जो वैकेंसी, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसमें पद बढ़ेंगे, ऐसा सामने आया है एक विचार कि इनमें जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो जो एक रूल लागू हो रहा था कि 50% से ज्यादा पोस्ट बढ़ नहीं सकती, और वो संशोधन तब तक सब कुछ हो जाएगा, इन दोनों में पोस्ट बढ़ने के पूरे चांसेज रहेंगे। अब मसला आता है कि लेवल 2 वाली, ये मैं 3rd ग्रेड के लिए मैंने 5 मिनट की वीडियो बनाई है कि लेवल 2 की वैकेंसी आ गई या आएगी, पोस्ट कम है, कौन सी तैयारी की जाए। अब आप ये देख सकते हैं, देखिए अभी हमारे सामने लेवल 2 की पोस्ट की बात है, सॉरी, ये संस्कृत डिपार्टमेंट की है, और सेम ही सिलेबस होगा और एक ही पेपर ऐसा करवाया जा रहा है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, न्यूनतम आयु 21 वर्ष लिखी हुई है, संशोधन आपको मिल जाएगा 18 वर्ष वाला, क्योंकि 21 वर्ष वाला ये बाय मिस्टेक किसी तरह से सेट हुआ है, ये न्यूनतम आयु वाले में आप मत जाना।
लेवल फर्स्ट की वैकेंसीज आई हुई है। ये तो थर्ड ग्रेड की मैंने अलग ही 5 मिनट की वीडियो बनाई है, आप उस पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने आपकी स्थिति ये क्लियर की है कि कौन सी ग्रेड के साथ आपको जाना चाहिए। तो आप जो थर्ड ग्रेड पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सिर्फ थर्ड ग्रेड पे करें। जिन्होंने सेकंड ग्रेड पे अच्छे से वर्क किया है, सेकंड ग्रेड होते ही तुरंत आप थर्ड ग्रेड की तरफ जाएं। एसएसटी वाले जो भी आपका सब्जेक्ट जो भी बनता है, थर्ड ग्रेड होते ही आप फिर वापस सेकंड ग्रेड को लग जाएं, आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ मत जाएं। और फर्स्ट ग्रेड में मैं कहूँगा कौन लोग जाएं, फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ वो लोग ही जाएं जो कहते हैं कि जीके वाले 11-12 विषय हम अच्छे से कर लेंगे। कितना अच्छे से मैंने आप लोगों को 23 वाला पेपर देखते हुए 26 वाले और आगे वाले पेपर के लिए एक टिप्स दिए थे, एक फॉर्मूला बताया था। अभी भी मैंने बदलते पैटर्न के अनुसार हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, ऑथेंटिक मैटर कौन सा है, एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को और मैंने प्रूफ सहित ये डेटा देखो, खेल वाला डेटा किस साइड से कैसे लिया जाता है, आपको करंट की किताबों में वो डेटा वो सारी चीजें नहीं मिलती। वो सारा मैंने कि सर्च किस तरह से करना है, कैसे पता चलता है ये जो साइट है ऑथेंटिक है, gov.in लिखा होता है, और वो सारी चीजें वहां बताई गई हैं। तो आप एक बार वो वीडियो, क्योंकि तैयारी से पहले एक रणनीति अच्छी होना बहुत जरूरी है। अच्छे से आपने तैयारी की रणनीति बना ली। सबसे पहले आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी कि मुझे किस पार्ट को कितना समय देना है और कितने टॉपिक हैं किस वाले पार्ट में और कितने नंबर का पार्ट उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें। और क्या हमें पेपर का पैटर्न बदल रहा है, हमें किताबें बदल के हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही सारी ले आनी चाहिए, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। मैं यही कहूंगा जो आपके पास इससे पहले आपने पढ़ा है उसी को पढ़े। हाँ, पढ़ाई के नाम से इससे पहले बिल्कुल ही कचरा पड़ रखा है। आप ये कहते हैं कि मेरे पास तो शॉर्ट नोट्स हैं, मेरे पास तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, मेरे पास तो सिर्फ वन लाइनर है, मेरे पास तो उनके नोट्स हैं। नहीं, अब आपको थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। अच्छी गाइडें लक्ष्य है, कुछ ख्वाल है, कोई नाथ है, कोई धींदवाल है, अच्छी गाइडों में हम इनका जिक्र कर सकते हैं। और भी किसी राइटर की आती होंगी जो मेरे ध्यान में ना हो, तो अच्छी अच्छी गाइड्स जो हैं वो आपको पढ़नी होंगी। आप साथ में समझ के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक ही बुक में आपको सारा डेटा नहीं मिलेगा, गाइड वाले 5-7 बुक्स में से डेटा निकाल के उसमें दे देते हैं। मैंने प्रूफ सहित उस वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमारी मिस्टेक से हमारे प्रश्न गलत हुए, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर की गई हैं। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और आप महसूस करेंगे कि हाँ, हमें क्या बदलना है। मैटर, खुद को, पढ़ने के तरीके को, हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ जाएं, कोचिंग बदलनी है, टेस्ट सीरीज बदलनी है, वो सारे आपके जो जितने भी सवालात हैं सारे उसमें क्लियर किए गए हैं। ग्रेड 1 की एक हिसाब से 6500 खूब वैकेंसीज हैं, गैर अनुसूचित और अनुसूचित दोनों क्षेत्रों में। ये हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उनके लिए है, और ये दूसरी तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनकी खूब सारी, विज्ञान, गणित की खूब सारी पोस्ट हमें देखने को मिलती है। और नंबर ऑफ पोस्ट टोटल जो हैं वो 6500 हैं। ये बढ़ने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड को शिद्दत के साथ पढ़ा था, तैयारी की थी, वो फिर चुपचाप इधर आ जाएं, अच्छा स्कोर उनका उधर है तो, और फर्स्ट पेपर की वजह से बहुत सारे बच्चे रहे हैं तो वो चुपचाप इधर लग जाएं साइलेंट मोड में, अच्छे से बिना कोई शोर शराबा किए हुए। कोचिंग वगैरह कौन सी बेहतर, क्या कौन सी टेस्ट सीरीज बेहतर, वो सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेड 2 के लिए अपन ने भी, ग्रेड 1 के लिए अपन ने फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर उपलब्ध करवाया था। आप देखना चाहें तो चैनल पर पड़ा है आपके पास मैटर, और मैंने सारी एकेडमिक बुक्स में से डेटा आपको निकाल के करवाया था, आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रेड 2 के लिए, वो ग्रेड 1 के लिए भी थी। वही राजस्थान हिस्ट्री की बात करें, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो आप चेक कर सकते हैं। आपको ठीक लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं। और सारा का सारा जो नोट्स वगैरह, जो जितनी भी वीडियोस मैं देता हूं, वो आपको संतवीर सर टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। और एक जरूरी सूचना, जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी सिमरन सर जो हैं अभी वापस फॉर्म में आ गए हैं, गब्बर इज बैक, और जल्द ही आपको, उनका जल्द वैसे आ नहीं रहा, स्टूडेंट्स के साथ साथ मुझे भी नहीं पता चल रहा कि वो करना क्या चाहते हैं, लेकिन अब क्लियर हैं। उन्होंने संडे का समय दिया है सभी बच्चों के लिए, बड़ा मुस्कुराते हुए इधर देख रहे हैं वो। और संडे का समय सर डन है ना, तो 3rd ग्रेड वाले तैयार हो जाएं। संडे को आपको सिमरन सर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, समय कोई और हो सकता है। ठीक है, ये ग्रेड 2 की 27 विषयों पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं 3225 पोस्ट के लिए हैं।
इसमें आप अपनी अपनी इसको मैं पढ़ के बताऊं और आपका समय मैं ज़ाया नहीं करूंगा। तो ये कुल मिला के मैंने आपको जितनी आपकी क्वेरीज थी, कौन सी तैयारी करनी है, कौन सी नहीं करनी, इन तीनों में से कौन सी की जाए। सिर्फ अगर आप पोस्ट देख के तैयारी कर रहे हैं कि इसमें पोस्ट कम है, तो सिर्फ मैं दोहराव करूंगा कि 4th ग्रेड की 2 तरह की वैकेंसीज आपके सामने है। ठीक है।